Assalamu alaikum students, my name is Mubashir Ali। आज हम 9th क्लास न्यू मैथ उसके एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें हमने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। फर्स्ट स्टेप में आपने ये क्वेश्चन वैसे लिखना है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। अब हमारे पास a प्लस b और का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसके मुकाबले आप ये लिखते हैं जो 4x की पावर 4 है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है और जो x की पावर 4 है ये x की पावर 2 का स्क्वायर है। तो ये रकम बन जाती है 2x स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये प्लस वैसे, अब जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है और जो y की पावर 4 है ये y की पावर 2 का स्क्वायर है। तो मैंने ये लिख दिया जो 81 y की पावर 4 है ये 9y ये स्क्वायर का स्क्वायर है। अब इसमें ये लिखता हूँ हमें a स्क्वायर वाली रकम भी दी हुई है और b स्क्वायर वाली रकम भी दी हुई है। अब इसमें हमें 2ab वाली रकम नहीं दी हुई, तो जो 2ab वाली रकम है वो आपने अपनी तरफ से प्लस भी कर लेनी है और माइनस भी। अब a की वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर है और b की वैल्यू 9y स्क्वायर है, तो 2ab वाली रकम नहीं दी हुई, तो ये हम अपनी तरफ से प्लस भी करेंगे और माइनस भी। प्लस 2ab, 2 वैसे 2 ये फार्मूला वाला, फिर आता है a की वैल्यू हमारे पास है 2x स्क्वायर, फिर आता है b की जो वैल्यू है ये है 9y का स्क्वायर। अब 2ab रकम मैंने प्लस भी कर दी, अब इसी रकम को आपने माइनस भी कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाती है, अगर हम इन तीनों को मिलाएं जो फर्स्ट तीन है, अब ये हमारे पास बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये रकम हमें दी हुई है, अब ये चीज हमारे पास बन रही है, इसको आपने a प्लस b की फॉर्म में लिखना है। अगर यहाँ पर प्लस 2ab रकम हुई तो a प्लस b का स्क्वायर बनना है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये a माइनस b का स्क्वायर बनना है। तो अब a का स्क्वायर प्लस ये a का स्क्वायर बन रहा है, ये वाला b का स्क्वायर, ये 2ab। तो यहाँ तक हमारे पास जो ये फार्मूला बनता है ये a प्लस b का स्क्वायर बनता है। तो इसके मतलब a की वैल्यू हमारे पास जो है ये है 2x स्क्वायर प्लस b की जो वैल्यू है ये 9y का स्क्वायर। यानी इसको आपने लिखना था a प्लस b का स्क्वायर की फॉर्म में। तो a की वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर, ये प्लस वैसे b की वैल्यू 9y स्क्वायर और होल पर मैंने स्क्वायर लिख दिया। यानी ये स्क्वायर ओपन किया हुआ था, अब मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब यहां से फिर आता है माइनस 2 2 4 4 9 36 x की पावर 2 y की पावर 2। इतना यहां से फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। बाकी मैंने ये रख दिया। उस पर नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, ये बनता है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल का स्क्वायर। जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, जो x की पावर 2 है ये x का स्क्वायर है, जो y की पावर 2 है ये y का स्क्वायर है। तो ये बन जाता है 6xy का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूला लगना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इक्वल होता है a माइनस b a प्लस b। एक मर्तबा से हम माइनस में लिखते हैं और एक मर्तबा से हम प्लस में लिखते हैं। अब ये इस पूरी रकम को आपने a समझना है, इस पूरी रकम को आपने b समझना है। यानी ये हमारे पास बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसे हम लिखते हैं a माइनस b a प्लस b। तो अब a की वैल्यू अब इस फॉर्म में लिखना है a माइनस b। a की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये मैंने a लिख दिया माइनस फिर b लिखना। b की वैल्यू मेरे पास नहीं है 6xy, फिर मैंने लिखना है a प्लस b। a की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये मेरे पास a हो जाता है, फिर प्लस b
और b की वैल्यू हमारे पास है 6xy। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। इसमें सबसे पहले देखते हैं जो a की पावर 4 है ये a की पावर 2 का स्क्वायर बन रहा है। जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है और जो b की पावर 4 जो है ये b की पावर 2 का स्क्वायर है। अब उसी तरह इसमें भी हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली रकम दी हुई है, 2ab वाली रकम नहीं दी हुई। तो उसी तरह 2ab वाली रकम हम अपनी तरफ से प्लस भी करेंगे और उसे माइनस भी करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है a की पावर ये 2 का स्क्वायर है प्लस ये हमारे पास 8b की पावर 2 का स्क्वायर है। अब ये 2ab और रकम आपने अपनी तरफ से प्लस भी कर देनी है और माइनस 2 वैसे ये फार्मूला वाला। फिर a की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर है, फिर आता है b की वैल्यू हमारे पास 8b का स्क्वायर है। अब ये रकम आपने प्लस भी कर दी है, इसी को आपने माइनस भी करना है, 2a का स्क्वायर 8b का स्क्वायर। अब फर्स्ट तीन टर्म को मिलाया जाए तो ये हमारे पास बन जाता है a प्लस b का स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर है, b की वैल्यू हमारे पास 8b का स्क्वायर है। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स कितना मिलाया जाए तो ये बनता है a प्लस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 8b का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, यानी आपने इसे लिखना है a प्लस b का स्क्वायर। तो इसमें a की वैल्यू a स्क्वायर है, फिर प्लस वैसे b की वैल्यू 8b स्क्वायर है और होल के ऊपर मैंने स्क्वायर लेते हैं माइनस 2। तो 8 से मल्टीप्लाई करो 16, ये a स्क्वायर भी वैसे लिख लेना है और ये b स्क्वायर भी वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर और स्क्वायर वैसे लिख लेना है। जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, a की पावर 2 a का स्क्वायर है, b की पावर 2 जो है ये b का स्क्वायर है। अब इस पूरी रकम को आपने a समझना है और इस पूरी रकम को आपने b समझना है। तो इस पर आपने ये फार्मूला लगा देना है a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इक्वल है a माइनस b a प्लस b। अब आप a माइनस b a प्लस b। अब a क्या है, a की वैल्यू है a का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ये a की वैल्यू हो जाती है। फिर आता है माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 4ab। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है a प्लस b। a की वैल्यू हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस 8b, ये a हो जाता है। फिर प्लस b और b की वैल्यू हमारे पास है 4ab। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट को आपने वैसे लिख लेना है x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 16। अब इसमें तीन टर्म्स आ रही हैं और तीनों स्क्वायर है। जिस तरह x की पावर 4 आ रहा है ये x की पावर 2 का स्क्वायर है, 4x की पावर 2 आ रहा है 4 2 का स्क्वायर है, x की पावर 2 x का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर है और जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है। अगर तीनों टर्म्स स्क्वायर आ रही हूं तो उसमें से आपने दो टर्म्स वो स्क्वायर में लेनी है, एक वो लेनी जिसमें x की सबसे बड़ी पावर है और एक आपने स्क्वायर वाली वो टर्म्स लेनी जो नंबर है जिसका x ना हो, सिंपल कांस्टेंट आ हो। तो इसमें से सबसे बड़ी पावर x की पावर 4 है और कांस्टेंट जो है ये 16 आ रहा है। तो इसमें से x की पावर जो बड़ी पावर होनी है उसे आपने a समझना है और जो कांस्टेंट नंबर्स होना है उसे आपने b समझना है। और ये 4x स्क्वायर जो है ये आपने वैसे लिखना है। अब ये हमारे पास जो x की पावर 4 है ये है x की पावर 2 का स्क्वायर है और जो 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। अब a की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर आ रही है, b की वैल्यू
4 आ रही है। इट्स मीन कि हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म्स दी हुई है, 2ab वाली टर्म्स नहीं दी हुई। तो आपने 2ab वाली टर्म्स अपनी तरफ से प्लस भी कर देनी है और माइनस भी। अब 2ab 2 फार्मूला वाला, a की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर है और b की वैल्यू 4। तो ये टर्म्स अपनी तरफ से मैंने प्लस भी कर दी और माइनस भी, और जो 4x स्क्वायर आ रहा था ये मैंने n पर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों को आपने मिलाना है। ये फर्स्ट थ्री टर्म तो ये हमारे पास बन जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास बन जाता है a प्लस b होल का स्क्वायर। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर है और b की वैल्यू 4 है, तो ये बन जाता है x की पावर 2 प्लस 4 होल का स्क्वायर। ये माइनस वैसे लिखेंगे, 2 तो 4 से मल्टीप्लाई करिए बनता है 8x की पावर 2। सॉरी यहाँ पर जो एंड पर रकम थी वो 4x की पावर 2, क्योंकि इधर 4x की पावर 2 है तो एंड पर भी 4x की पावर 2। 4 2 8x स्क्वायर और एंड पर 4x स्क्वायर जो है ये आपने वैसे लिखना है। ये जो 4x स्क्वायर था ये मैंने एंड पर लिखा था एंड पर। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखना x की पावर 2 प्लस 4 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाता है माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x। ये माइनस वाली रकम है, ये प्लस वाली। अगर एक माइनस वाली हो एक प्लस वाली हो, उन दोनों को माइनस करते हैं और साइन बड़ी, तो बड़ी रकम के साथ साइन माइनस है तो माइनस का साइन क्या होगा, इन दोनों को माइनस करूंगा। तो 8x स्क्वायर में से 4 माइनस करने के लिए बनता है 4x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है x की पावर 2 प्लस 4 होल का स्क्वायर। जो 4 है ये बनता है 2 का स्क्वायर और x की पावर 2 जो है ये बनता है 2x का स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को आपने a समझना है, इस पूरी वैल्यू को आपने b समझना है। तो ये हमारे पास बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक मल्टीप्लाई इसे हम माइनस में लिखेंगे और एक मल्टीप्लाई इसे हम प्लस में। तो ये हमारे पास बन जाता है a माइनस b। a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस b, b की वैल्यू 2x, फिर आता है a प्लस b, a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4 और b की वैल्यू हमारे पास है 2x। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट टाइम इस स्टेटमेंट को आपने वैसे लिखना है x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें दो टर्म्स स्क्वायर की होंगी, एक तो x की पावर 4 जो है x की पावर 2 है और जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है, और जो ये हमें रकम दी हुई है ये स्क्वायर नहीं है। तो आप इस तरह करना है x की पावर 4 पहले लिख लेनी है प्लस 1 लिख लेना है और माइनस 14x स्क्वायर। जो दो टर्म्स स्क्वायर वाली है वो आपने पहले लिख लेनी है। अब जो x की पावर 4 है ये बनता है x की पावर 2 का स्क्वायर और जो 1 है ये 1 का ही स्क्वायर है। अब इसमें ये देखो ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू a की वैल्यू x स्क्वायर हो गई, यानी x की पावर 4 जो है x की पावर 2 का स्क्वायर है, जो 1 है ये 1 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर भी दिया हुआ है b का स्क्वायर भी दिया हुआ है। इसमें हमें 2ab वाली टर्म्स नहीं दी हुई, वो आपने अपनी तरफ से 2ab वाली टर्म्स प्लस भी कर देनी है और माइनस भी। तो ये बनता है प्लस 2ab, 2 फार्मूला है, a की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास 1, फिर यही टर्म्स आपने तरफ से माइनस भी करनी, 2x स्क्वायर इनटू 1 और ये माइनस 14x स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स को आपस में मिलाना है। अब इन तीनों टर्म को मिलाया जाए तो ये हमारे पास बनता है a प्लस बी होल का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और ये बनता है माइनस 14x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये है x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर है।
-14 ये बनता है -16 x की पावर 2। ये हमारे पास बनती है x की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, या मुझे माइनस का -2x स्क्वायर -14x स्क्वायर, ये बनता है -16x स्क्वायर। अब जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है और x की पावर 2 जो है ये x का स्क्वायर है। अब इस वैल्यू को आपने a समझना है और इस वैल्यू को आपने b। अब ये हमारे पास बन जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक मरतबा हम इसे माइनस में लिखेंगे और एक मरतबा इसे हम प्लस में। तो ये हमारे पास बनता है a माइनस b। तो a की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस b और b की वैल्यू हमारे पास है 4x। फिर आता है a प्लस b, a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस b, b की वैल्यू हमारे पास है 4x। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 30 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y की पावर 4। अब इसमें हमारे पास दो टर्म स्क्वायर में आ रही है, एक x की पावर 4 स्क्वायर है, ये x की पावर 2 का स्क्वायर है, और जो 9y की पावर 4 है ये 3y की पावर 2 का स्क्वायर है। अब ये टर्म जो आ रही है स्क्वायर में नहीं आ रही, तो x की पावर 4 आपने ये पहले लिख लेना है, फिर आता है 9y की पावर 4 लिख लेना है, और जो रकम स्क्वायर में नहीं है उसे आपने बाद में लिख लेना है। ये बनता है -30x की पावर 2 y की पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में जो x की पावर 4 है ये x की पावर 2 का स्क्वायर है, और जो 9y की पावर 4 है ये है 3y की पावर 2 का स्क्वायर। जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है और y की पावर 4 3y की पावर 2 का स्क्वायर है। तो 9y की पावर 4 जो है 3y की पावर 2 का स्क्वायर बन जाता है। अब इसमें हमें 2ab वाली रकम नहीं दी हुई, तो आपने अपनी तरफ से 2ab वाली रकम प्लस भी कर देनी है और माइनस भी। तो a की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर हो जाती है, b की वैल्यू 3y स्क्वायर, तो ये बन जाता है 2ab 2 वैसे a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास बनती है 3y स्क्वायर, ये आपने अपनी तरफ से प्लस भी कर देनी है और माइनस भी। 2 वैसे a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3y स्क्वायर। अब 2ab वाली रकम मैंने प्लस भी कर दी और माइनस भी कर दी। अब जो बाकी हमारे पास 30x स्क्वायर y था ये आपने वैसे लिखना 30x स्क्वायर y स्क्वायर। अब फर्स्ट थ्री टर्म्स को मिलाया जाए तो ये हमारे पास बनता है a प्लस b का स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू x स्क्वायर है, b की वैल्यू 3y स्क्वायर है। तो इन तीनों को मिलाया जाए तो ये बनता है x का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाता है a प्लस b, जिसमें a की वैल्यू x स्क्वायर आ रही है, b की वैल्यू 3y स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर। बाद में ये माइनस 2 तो 3 से मल्टीप्लाई करिए बनता 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 30x की पावर 2 y की पावर 2। अब ये हमारे पास बन जाता है x की पावर 2 प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 30 ये बनता है माइनस 36, ये बनता है x की पावर 2 y की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है ये x की पावर 2 प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर है, जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, x की पावर 2 x का स्क्वायर है, y की पावर 2 जो है ये y का स्क्वायर है। तो 36 x स्क्वायर y स्क्वायर जो है ये 6x y का स्क्वायर है। अब इस पूरी रकम को आपने a समझना है, इसे आपने b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस b a प्लस b। एक मरतबा हम इन्हें माइनस में लिखेंगे और एक मरतबा हम प्लस में। ये बन जाता है a माइनस b, a की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये माइनस और b की वैल्यू हमारे पास है 6xy। फिर आता है a प्लस b, a की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 6xy। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 6 हमारे पास x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4। अब इसमें भी हमारे पास दो टर्म स्क्वायर में आ रही हैं, एक x की पावर 4 स्क्वायर में और एक y की पावर 4 स्क्वायर में। जो स्क्वायर वाली टर्म हमने आपने पहले लिख लेना, ये बनता है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ये वैसे है। अब x की पावर जो 4 है ये है x की पावर 2 का स्क्वायर, जो y की पावर 4 है ये बनता है y की पावर 2 का स्क्वायर। अब इसमें 2ab वाली रकम आप नहीं दी, 2ab वाली रकम है ये आपने अपनी तरफ से प्लस b डाल देनी है और माइनस b। 2 वैसे a की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर, b की वैल्यू है y स्क्वायर। अब ये रकम आपने तरफ से माइनस b डाल दो, 2x स्क्वायर y स्क्वायर और ये माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आपने वैसे ले लेना है। अब इन तीनों को आपस में मिलाया जाए तो ये हमारे पास बनता है a का स्क्वायर बन गया, ये b का स्क्वायर भी 2ab, तो ये हमारे पास बन जाता है a प्लस b होल का स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास आ रही है x की पावर 2, b की वैल्यू आ रही है y की पावर 2 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 2x स्क्वायर y स्क्वायर वैसे लेना है, माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर भी वैसे लेना है। अब ये बन जाता है x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 होल का स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 7, ये बन जाता है माइनस 9x की पावर 2 y की पावर 2। अब ये बन जाता है x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 होल का स्क्वायर। 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, x की पावर 2 x का स्क्वायर है, y की पावर 2 y का स्क्वायर है। अब इस पूरी टर्म्स को आपने a समझना है और इसे आपने b समझना है। तो इस पर आपने ये फार्मूला बता देना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल होता है a माइनस b, a प्लस b। तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 माइनस b, माइनस वैसे b की वैल्यू है 3xy, फिर आता है a प्लस b, a की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b, b की वैल्यू हमारे पास 3xy। एक मरतबा इसे माइनस में लिखना है और एक मरतबा आपने इसे प्लस में लिखना है। ये हमारे पास आंसर है।